प्रिय भक्तों, प्रणाम, नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। कथा सागर के इस पावन अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनकी दृष्टि में करुणा है, जिनके हृदय में दया है और जिनके आचरण में मर्यादा समाहित है, वही श्री राम जब समय आता है तो धर्म की रक्षा हेतु क्रोध का रूप भी धारण करते हैं। रामायण का एक अनुपम प्रसंग है। जब लंका जाने का मार्ग बाधित था और उनके सम्मुख लहरों से गरजता समुद्र खड़ा था, श्री राम ने पहले विनम्रता से समुद्र देवता से प्रार्थना की। 3 दिन तक उन्होंने उपासना की, तप किया, लेकिन जब उत्तर ना मिला तो करुणा ने क्रोध का रूप लिया। श्री राम ने अपना धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और फिर पल भर में समुद्र कांप उठा। गर्जना करने वाला समुद्र अब दया की याचना करने लगा। त्राहिमाम करता हुआ वह श्री राम की चरणों में आ गया। यही है धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक संयमित क्रोध का आदर्श रूप। लेकिन इस प्रसंग का एक और दिव्य पक्ष है। वह क्षण जब श्री राम समुद्र तट पर बैठकर समस्त आपदाओं को हरने वाले महादेव की उपासना करते हैं, अपने हाथों से एक शिवलिंग स्थापित करते हैं और उस शिवलिंग को समर्पित करते हैं अपनी आस्था, अपनी अटूट भक्ति और अपने संकल्प की दृढ़ता। वही शिवलिंग आज रामेश्वरम के नाम से विश्व विख्यात है, जहां श्री राम और भगवान शिव का यह अलौकिक मिलन आज भी आस्था की लहरों में गूंजता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रभु को पूर्वाभिमुख होकर महासागर की उपासना में तल्लीन हुए 2 दिन व्यतीत हो गए। क्या सागर इक्ष्वाकुवंशी महाराज सागर का उपकार भूल गया? लक्ष्मण भैया तो इस विचार से सहमत थे ही नहीं कि प्रभु महासागर के सामने गिड़गिड़ाएं। पता नहीं और कितने दिन लगेंगे। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। हे महासागर, भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंदगति जलधि, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी, तुम मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ।
आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जो आज्ञा भैया। यह कार्य यदि उसी क्षण कर लेते तो हमारे 3 दिन व्यर्थ न जाते। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम मेरा धनुष बांध लिया। जो आज्ञा भैया। जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना और उस और धरती में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय और पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। समस्त देवी देवता और यहां के चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा की है और सेना सहित पार जाने में इनसे सहायता मांगी है। परंतु इस शठ ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है, जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। अब जल के स्थान पर यह केवल रेत और बालू ही रह जाएगी, जिसके ऊपर से मेरी सारी सेना आगे बढ़ेगी। जय ब्रह्मदेव। क्षमा करो प्रभु, मेरे अवगुण क्षमा करो। आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है, परंतु ये दोष तो आप ही का दिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से माया ने प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि की उत्पत्ति की है। उसी ने जड़ और चेतन की भिन्न भिन्न मर्यादाओं को निर्धारित किया है। प्रभु, हम 5 तत्व अर्थात आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल इस सृष्टि के मुख्य आधार हैं। इन 5 के गुण, स्वभाव और मर्यादाएं आपकी स्वीकृति से ही निश्चित की गई हैं। मुझ में सहस्त्रों तरंगे उठती हैं, परंतु मैं कभी अपने तत्व की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मेरा स्वभाव अक्षोभ्य है।
परंतु आज आपके बाण ने मुझे क्षुब्ध कर दिया। जल यदि अपनी मर्यादा को भंग करेगा तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। आप तो सर्वसमर्थ स्वामी हैं। आपको बाण चलाने की आवश्यकता भी नहीं। आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना मुझे पार कर जाएगी। परंतु भगवान, उससे मेरा मान और मेरी मर्यादा दोनों भंग हो जाएंगे। 5 तत्वों में से यदि एक का भी इस प्रकार गुण और स्वभाव बदलकर उसकी मर्यादा भंग कर दी जाएगी तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, मैं एक सेवक की भांति आपकी शरण में आया हूं। जैसा उचित समझें आज्ञा दें, मैं वही करूंगा। मेरी रक्षा करो अथवा दंड दो। हमें तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु हमें वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना भी उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी रहे। नाथ, इसका उपाय तो बहुत सहल है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के 2 भाई हैं। बाल्यकाल में वो बड़े शरारती बालक थे। वो ऋषियों का सामान उठाकर नदी में फेंक आते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है। इसे शिल्प कला भी आती है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। मैं वचन देता हूं कि इनके डाले हुए पत्थरों को और उनसे निर्मित सेतु को स्वयं भी धारण करके सेतु बंधन में स्वयं इनकी सहायता करूंगा। इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा प्रभु। हमारा ये बाण अमोघ है। एक बार इसका धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे ये वापस तुणीर में नहीं जाता। इसलिए तुम हमें अब ये बताओ कि मैं ये बाण किस दिशा में और किस पर छोड़ूं? प्रभु, उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम का एक पवित्र देश है। वहां बड़े भयानक दस्यु रहते हैं जो अपने पाप कर्मों से वहां की पवित्रता का नाश करते हैं और मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं। प्रभु, आप अपने बाण को उन्हीं पर सार्थक कीजिए। तथास्तु। इस बाण के प्रहार से वहां की धरती मरुभूमि हो जाएगी, परंतु वहां पर अनेक सुगंधित औषधियां उत्पन्न होंगी जिनसे जीवों का कल्याण होगा। अब मुझे आज्ञा दें अयोध्यानाथ। शिव शंकर और मां भवानी आपको विजयी बनाए। सिद्धि विनायक आपके सकल मनोरथ सिद्ध करें। करुणा सागर वीरती करूं जोड़ कर हाथ, सिय सहित मुह बेगी दर्शन
नल, नील, आज्ञा प्रभु। विश्वकर्मा नंदन, आपने अभी तक अपने इतने महान शिल्प विज्ञान को छुपाए रखा? क्षमा करें प्रभु, हमें अपने माता पिता की आन थी। बिना कहे हम अपने गुणों को स्वयं नहीं बताते। प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए। समस्त वानर दल की सहायता से सिंधु पर सेतु बांधने का निर्माण कार्य आरंभ कर दें। शुभस्य शीघ्रम। महाराज सुग्रीव, अपने वानरों से कहिए कि इसी क्षण सेतु बंधन का कार्य आरंभ कर दें। सेतु बंधन के सभी कार्य नल और नील की आज्ञानुसार होंगे। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। मेरे आराध्य देव भगवान शिव समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं। उनकी असीम अनुकंपा से संसार के सकल दुष्कर कार्य सहल हो जाते हैं। मुझे प्रेरणा हुई है कि इस पवित्र स्थान पर, जहां अथाह सागर को पार करने वाले एक महान सेतु के निर्माण का दुष्कर कार्य आरंभ हो रहा है, मैं अपने प्रभु के विग्रह की स्थापना करूं और अभिषेक करके उनकी पूजा करूं। आप लोग जब तक सेतु निर्माण के कार्य में व्यस्त रहेंगे, मैं उनकी पूजा करता रहूंगा। इसलिए महाराज सुग्रीव, आप अभी दूत भेजकर कुछ विद्वान ऋषियों और पुरोहितों को बुलवाने का प्रबंध करें, जो शास्त्रोक्त विधि से यहां शिवलिंग की स्थापना और उनकी विधिवत पूजा कराएं। जो आज्ञा प्रभु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कारज सिद्धि हेतु कपिदल अधिक उछाहसु लावत बांधन से पाथर वृक्ष बड़े बड़े। संकल्पः श्री सूर्यवंशावतंसः श्री दशरथात्मजो रामाहम् ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थम् सर्वारिष्ट सर्वविघ्ननिवारणार्थम् सर्वदा शुभफलप्राप्त्यर्थम् सेतुबंध प्रारंभ समये मन इप्सित फलकामना सिद्ध्यर्थम श्री ज्योतिर्लिंग श्रीरामेश्वर महादेवस्य अचल प्राण प्रतिष्ठा पूजनाद्यर्चनम् अहं करिष्ये। यज्ञनिमन्तानो स्वरिष्ठं यज्ञध्वंसानि मन्दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा। विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि
न पावा। शंकर विमुख भगति चाहे मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। राम लखन को करना है भवसागर को पार, ध्वस्त उन्हें अब करना है लंका की दीवार। पर सागर अवहेला करता उनका यह अनुरोध, राम लखन को आया फिर सागर पर क्रोध। रोषित होकर राम ने थाम लिया जब तीर, त्राहि त्राहि करने लगे समुद्र देव बलवीर। शीश झुकाकर राम को बतलाया एक उपाय, ताकि पहुँच के लंका राम खत्म करें अन्याय। वंदन करके शिव का राम ने पाया आशीष, राम जगत के स्वामी हैं, राम हैं जगदीश।